पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आसमां से उतरी दुआ। देखिए, सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक सुबह जो है हो चुकी है। काफी खूबसूरत और काफी जानदार एवं शानदार पल रहा। हर कोई जो है कुछ देर के लिए भावुक दिखा, लेकिन जब सफल लैंडिंग हुई तो कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं रह गई। तकरीबन जो है 9 महीने बाद कोई जो है एक बार फिर से धरती पे, भारत की धरती पे चलेगा, घूमेगा, हंसेगा, खेलेगा, अपने परिवार के संग हो, मित्र के संग हो, चाहे जिसके चाहने वाले जो लोग हैं उनके पास बैठने की बात हो। खैर, इस पर बात करेंगे। सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों किया? स्वाभाविक सी बात है, सम्राट चौधरी ने जो फैसला लिया वो उचित फैसला था। नहीं लेते तो आरोप लग रहा था। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि भाई देखिए, सरकार में रहते हुए सत्ता का जो है किस तरीके से उपयोग होता है। हालांकि उन्होंने दुरुपयोग की बात कही है, इस पर भी बात हम करेंगे। डीजीपी जबरदस्त तरीके से कल भड़के दिखे। काफी नाराजगी जो है बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार की दिखी। आप समझ लीजिए कि कोई विधायक था, वो भी सत्ता पक्ष का, जेडीयू का, नीतीश कुमार का, तो बच गया। दूसरा होता तो अभी सलाखों के पीछे होता। उसी व्यक्ति पर, उसी विधायक पर कल जो है डीजीपी नाराज होते दिखे, क्योंकि करतूत ही ऐसी है भाई, काम ही ऐसा करते हैं वो कि क्या कहा जाए। इस पर भी बात करेंगे। अब जो है गोलियां चलेंगी, सिर और पैर नहीं देखा जाएगा, ये जान लीजिए आप। जमकर गोली चलेगी। और ये बात कहा है डॉक्टर संजीव ने। डॉक्टर संजीव जेडीयू के परबत्ता से विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रशासन का जो फैसला है वो सराहनीय है और इस पर मुहर जो है लग चुका है। अब अपराधी बचेंगे नहीं, यानी गोलियां चलेगी और जमकर चलेगी। उनका साफ मानना है कि अपराधियों को ठोक दीजिए। अब अपराधियों को ठोक दीजिए, ये सारा चीज जो है चलेबुल है, मानने योग्य है, लेकिन कौन अपराधी को किस तरीके से ठोकेंगे, कुछ ना कुछ तो पैमाना तय होगा। ऐसे तो किसी को ठोक नहीं सकते हैं। अरे आपसे ऊपर भी तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। पुलिस से ऊपर हम बात कर रहे हैं। मानवाधिकार क्यों बैठा हुआ है? हम पहले भी बताए हैं, फिर बता रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश देना और गोली चलाना दोनों दो बात है। कितनों बड़का अधिकारी कह देंगे, लेकिन नीचे वाले जो है गोली चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि बाद में अंतोगत्वा किसी तरह की कोई विवाद हुई तो हमरे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए खैर, अब विधायक हैं, बोल रहे हैं, चाहे डीजीपी की बात हो, चाहे एडीजी की बात हो, चाहे सीएम के जो है कड़ा रुख की बात हो, किस तरीके से अपराधियों से सलटेंगे वो जाने। लेकिन फिलहाल यही चीजें राजनीति में चल रही है। अखबार की जो खबर हम बता देते हैं। प्रशांत कुमार, नमस्ते, कैसे हैं प्रशांत जी? जुड़े हैं धीरे धीरे करके, जो लोग भी जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों किया। सम्राट चौधरी ने जो है कहा है कि मां का जो जयंती समारोह मनाने का फैसला सरकार ने लिया था उसे वापस लिया जाए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की मां की जो जयंती होती है उसको सरकारी खर्चे पर जो है राजकीय समारोह के तर्ज पे मनाने की एक पूरी रणनीति बनी, और जिसके बाद जो है लेटर भी जारी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने फैसला लिया उसके बाद, लेकिन विपक्षी खेमा ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। कहा ये सत्ता का दुरुपयोग है। सम्राट चौधरी ने अपनी मां के नाम पर जो है जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार से कह कर, बूझ कर, चाहे जैसे हो, चाहे अपने रसूख का जो है उपयोग करके ये सरकारी खर्चे पर अपनी मां का जयंती समारोह मनाने के लिए लेटर जारी करवा दिया है। बहुत वाद विवाद हुआ तो मामला जो है अब शांत होता दिख रहा है। 15 मार्च को जो राजकीय समारोह की बात आई थी कि हर साल मनाया जाएगा, उसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी वापसी लिया है और कहा है कि इसे वापस ले लिया जाए, सरकार जो है इसे छोड़ दिया जाए, यानी हम अपनी मां का जयंती जो है वो अपने ही खर्चे पर और जिस तरीके से पहले से मनाया जाता रहा है मनाया जाएगा। ये हो गया खबर। अब आ जाइए कि लैंड फोर्ड जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कैसे इस फेर में तेज प्रताप यादव फंस गए पता नहीं चल रहा। पहली बार ईडी ने तेज प्रताप यादव से पूछताछ की है, जान लीजिए। जब अंदर इंटर कर रहे थे
तो उस समय भी तेज प्रताप यादव उतना खुश नहीं थे, और जब बाहर आ रहे थे तो उस समय भी उतनी खुशी उनके चेहरे पर नहीं झलक रही थी। यानी कुछ कड़े सवाल हुए। हालांकि ईडी के कुछ अधिकारियों की भी जो है कलेजे में उतनी क्या कहते हैं कि भाई ताकत नहीं होगी कि तेज प्रताप यादव से कुछ इधर उधर बतिया लें। बहुत तरह की बात है भाई, बनिया बनिया आदमी तेज प्रताप यादव से बतियाने के लिए सहम जाते हैं, सोचते कब जाके रिएक्ट हो जाएगा, क्या रिप्लाई आ जाएगा, कौन जानता है। खैर, जो सवाल जवाब थे ईडी ने पूछा है, तेज प्रताप ने जवाब दिया है। राबड़ी देवी से भी और मीसा भारती से भी पूछताछ किए गए हैं। डीजीपी ने अश्लीलता के खिलाफ स्पष्ट तौर पे कहा है कि सबको आगे आना चाहिए। जो नोट चिपका रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई अश्लील गाना बजा रहे हैं, वैसे लोगों पर जो है कार्रवाई होने चाहिए। साथ ही साथ डीजीपी ने यह भी कहा है, जान लीजिए, कि ऐसे लोगों का विरोध भी होना चाहिए। ये आप स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, अश्लीलता किसी रूप में जो है क्षम्य नहीं है, इसके खिलाफ सभी लोगों को आगे आना होगा। तिलक जैसे कार्यक्रम में अश्लील गाने पर नाच हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है कि उस क्षेत्र के लोग उसे सुनना चाहते हैं। समाज में जो है जेंडर इक्वलिटी बहुत जरूरी है, अमित जैन ने ये बात कही है। अब आ जाइए, मुकेश से भी मुखातिब है पारस के रालोजपा, यानी मुकेश सहनी से श्रवण कुमार ने मुलाकात की है, जो कि राष्ट्रीय लोजपा के करीबी है पशुपति कुमार पारस के। हालांकि ये अपनी व्यक्तिगत मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तो कोई ना कोई तो तलाशेगा ना जी। महागठबंधन के तरफ नहीं मिलेगा तो फिर महागठबंधन में कई दल हैं, मुकेश सहनी है, लालू यादव तो है ही, आरजेडी से देखिए एक चीज जो सामने आई है कि उनके पशुपति कुमार पारस के पुत्र को अलौली से चुनाव लड़वाने की जो है प्लानिंग चल रही है, और लालू यादव से पशुपति पारस ने बात भी कर ली है। अब प्रिंस राज लड़ेंगे या पशुपति कुमार पारस के जो बेटे हैं, उनका देखिए नाम दिमाग में नहीं आ रहा, वो लड़ेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल चर्चा है तो हमने आपको बता दिया है। ई रिक्शा के साथ गड्ढे में गिरा बच्चा, एजेंसी पर 5.50 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया। लापरवाही जो है, नमामि गंगे पर यह जुर्माना लगाया गया है। और ऐसे जितनी भी एजेंसियां सब पे जुर्माना लगना चाहिए जो गड्ढा खोद दे रहे हैं, इधर उधर जो है सामान रख दे रहे हैं, जाम की स्थितियां बन जा रही है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही है। तेज प्रताप और राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ। ईडी ने राबड़ी से पूछा, आपके नाम से जो जमीन है वो आपने कैसे अर्जित की है, इसका जवाब दीजिए। हालांकि राबड़ी देवी ने जो जवाब दिया वो अपने स्तर से दिया और ईडी के सामने दिया, बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। कंकरबाग में कल जो है दिन दहाड़े 1 करोड़ का लूट हो गया प्रॉपर्टी डीलर से। आप समझ सकते हैं, 1 करोड़ रुपया का डकैती, 1 करोड़ का सोना लूट, करोड़ों करोड़ों रुपया का इधर उधर हो रहा है। इस पर तो थोड़ा सा जो है जरूरी। फिर पुलिस कल पिटाते पिटाते बची, हालांकि पिटा ही गई, मामला फिर जो है कैसे कहता है कि गेंद अपने पाले से गया तो फिर कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। उसी तरीके से गया में जो है एक घटना सामने आई, महिला का झगड़ा छुड़ाने के लिए पुलिस पहुंची थी, पुलिसे को धर के सब पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई और बल प्रयोग करके जो लोग इसमें शामिल थे सबको गिरफ्तार कर लिया। तो ये अच्छी बात है, लेकिन पुलिस को लेकर जो नाराजगी लोगों में दिख रही है, इस पर काम करना होगा बड़ी अधिकारियों को और सरकार को कि आखिर क्या वजह है। संसद सत्र 1857 की क्रांति और दांडी मार्च की तरह महाकुंभ भी निर्णायक पल, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। एक और खबर जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्र लिखा है, भारत की बेटी आप हमारे दिलों के करीब हैं, आपके भारत आने का इंतजार है। ये पत्र जो है सुनीता विलियम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिखा था उसकी चर्चा हुई है। साथ ही साथ 2016 में अमेरिका दौरे पर सुनीता से मुलाकात की थी, इसका भी जिक्र पत्र में किया गया है। आरटी पर सीएम ने कहा लिखित दे कार्रवाई करेंगे, कल सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। अब पता नहीं, देखिए उसको भड़कना कहते हैं क्या कहते हैं, अब हमको तो कुछ समझ नहीं लग रहा है। जब नाराज हुए, गुस्से में उठे, ताली बजाने लगे। अब ताली बजाने लगे तो हम लोग भी भाई सोचे कि भाई क्या क्यों ताली बजा रहे हैं। बाद में कह रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इसीलिए हम ताली बजा रहे हैं, लेकिन जब आप काम के खिलाफ बोलेंगे तो आप लिखित दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। 2 अधिकारी भी बैठे हुए तो उनको भी उठा के कि भाई आदेश दिए हैं, सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दिया, सही बात है कि भाई काम कीजिए, देखिए इसको, दिखवाइए इसको,
नीतीश कुमार से कल एक पत्रकार ने राबड़ी देवी को लेकर सवाल पूछा और नीतीश कुमार का उधर से जवाब आया, आपका भी नमन है, अभिनंदन है। क्या हम कहें, कुछ समझे नहीं लग रहा है। खैर चलिए, नीतीश कुमार हैं, निशांत कुमार के भी राजनीति में आने की जो चर्चा थी वो अब तेज ही नहीं जबरदस्त तरीके से तेज हो गई है। बहुत जल्द, हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत जल्द वो इंटर कर रहे हैं जेडीयू में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। चलिए, मंगल पांडे ने कहा है कि 14,085 डॉक्टर, नर्स और डेंटिस्ट बहाल किए जाएंगे। बिहटा के 1,000 किसानों को जून से 56 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। सरकार ने कहा है कि गांव में हर व्यक्ति को राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर ज्यादा पानी की आपूर्ति हो रही है। सीएम ने 7166 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना का उद्घाटन शिलान्यास किया है। 2.5 महीने के काम की रिपोर्ट बाद 20 थानेदार हटाए गए। ठीक है, 44 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 25 थानों को नए थाना अध्यक्ष मिले हैं। तकरीबन 2.5 महीने के काम की रिपोर्ट के बाद 20 थानेदार जो है कल हटा दिए गए। अलग अलग जगहों पे उनको जो है पोस्टिंग मिली है। दूसरे दिन भी सेंटर पर के लिए नहीं आया कोई प्रत्याशी। अब बिहार दिवस समारोह 22 से 26 मार्च तक होगा। विभागों की प्रदर्शनी के लिए ये समय बढ़ाया गया है। बिहार दिवस जबरदस्त तरीके से इसमें भाजपा मनाएगी, जान लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से। राजीव नगर पश्चिम की 400 एकड़ जमीन में बनेगा मकान। ठीक है, मिथिला पेंटिंग का आकर्षण पड़ोसी देश में फैला, श्रीलंका के लोग भी सीखेंगे ये कला। परसा बाजार में सड़क पर युवक का शव मिला, गर्दन में चाकू घोपा हुआ था। नाले से कचरा निकाल कर छोड़ देने के बाद ये सब बताएंगे। छोटी खबर तो बहुत है। देखिए, कल जो है कटिहार में कोठिया थाना क्षेत्र के डूमर पेट्रोल पंप के पास जो है अगलगी की घटना हुई है, जिसमें फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी, करोड़ों का नुकसान हुआ और एक मजदूर की जान चली गई, यानी दम घुटने से मौत हो गई। कोसी सीमांचल की मिट्टी में सबसे कम फास्फोरस है। खाना बनाने में छोटा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 6 साल के बच्चा जिंदा जल गया। यही सब खबर है। अभी देश में हर 10 में से 3 परिवार अपने बैंक खाते ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, बस यही सब है, कुछ विशेष है नहीं जो हम आपको बताएं। दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। उत्तम यादव अब कब मिलेगा ये तो उत्तम यादव जी हम कैसे बता दें, हमको तो नहीं जानकारी है। राजकुमार राय, धीरज जी साहेबगंज से राजद के किसको मिलेगा? साहेबगंज से अभी हम नहीं बताएंगे, साहेबगंज से मामला फंसा हुआ है, हमको 1-2 दिन समय दीजिए। केदार यादव आरजेडी, ठीक है, गुड मॉर्निंग केदार यादव जी। अंकित कुमार गुड मॉर्निंग। सम्राट चौधरी की मां का क्या योगदान रहा बिहार में, बता सकते हैं? हमारे चंदन पांडे जी क्या बात करते हैं, किसी की मां का क्या योगदान होता है? जो विधायक होता है उसका क्या योगदान होता है, सो बताइए। जो किसी बड़े पोस्ट पे होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वाला व्यक्ति, उसका योगदान क्या होता है? माँ है, चलिए कोई बात नहीं, सरकार ने कुछ फैसला लिया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। खुदा इमाम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। चंदन पांडे जी, पुलिस को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। ठीक है, नमस्ते प्रशांत जी। तो चलिए दोबारा भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।